हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन एंड इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। ठीक है, जैसे आपको पता होगा हमारे इस चैनल पर बीटेक सेकेंड ईयर टेक्निकल कम्युनिकेशन कोड है BAS 301 का फुल लेक्चर डेली अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, यूनिट 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, इसमें एवरी एंड ईच टॉपिक्स हमने कंप्लीट किया। यूनिट 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने पढ़ लिया है CV एंड रिज्यूमे राइटिंग हमने पढ़ लिया है, इंटरव्यू स्किल्स हमने पढ़ लिया है। इसमें हमने काफ़ी सारे इसके अंदर के भी सब टॉपिक्स हमने इसको पढ़े। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है ग्रुप डिस्कशन एंड इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। इस ग्रुप डिस्कशन के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। एंड इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या होता है, ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करते जाएंगे और हमारा यूनिट 2 भी ऐसे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस तो आप देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो, लेक्चर को देख रहे हो, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर न्यू हो, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक करना, जिससे कि हमें यार मोटिवेशन मिलता है, हम डेली ऐसे वीडियोस आपके लिए डेली अपलोड करें, डेली आपके लिए मैं वीडियोस लाता रहूँ, लेक्चर अपलोड करता रहूँ। ठीक है, और आपको इस चैनल पे, तो ऐसे मैं बता दूं, ऑलरेडी मैंने आपको पहले पे बता दिया है, 5 यूनिट इस चैनल पे आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन की कंप्लीट कराई जाएगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आज का टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन एंड इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रुप डिस्कशन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखो जो नोट्स बनाया हूँ आप सभी के लिए, ये जो नोट्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वेबसाइट का लिंक मैं दे दिया हूँ। डायरेक्टली जाना वेबसाइट पे, आपको नोट्स का लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ग्रुप डिस्कशन क्या है। GD is a method by which two or more person need express or convey their ideas to bring a solution which is commonly felt problem by their own efforts। देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है मैं आपको बता दूँ। देखो GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन एक टाइप का डिस्कशन होता है। ये डिस्कशन किस लिए होता है, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी के आइडियाज़ को लेने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ग्रुप डिस्कशन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच होता है, एक्सप्रेस करने के लिए या कन्वे करने के लिए, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, किसी कोई पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक, अब ग्रुप डिस्कशन में कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग तो वहाँ पे रहते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तभी ग्रुप डिस्कशन हो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ग्रुप डिस्कशन में अगर बात करें, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो 4 से 12 पार्टिसिपेंट यहाँ पे होते हैं, और ये फेस टू फेस बैठे होते हैं। ठीक है, जैसे आपका इंटरव्यू होता है फेस टू फेस होता है, तो वैसे ही एक तरीके का होता है, बट ग्रुप डिस्कशन डिफरेंट है इंटरव्यू से। इसमें 4 से 12 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पार्टिसिपेंट बैठे हुए होते हैं, वो भी सर्कुलर मतलब यहाँ पे वे में। ठीक है, यानी सर्कुलर वे में यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। अब कन्वे करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को। यहाँ पे वही लिखा है, इन अ GD पर्टिकुलर ऑफ पार्टिसिपेंट 4 to 12 मीट फेस टू फेस, सिट इन अ सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर and through oral interaction they share, express and discuss ideas to arrive a conclusion or to find solution of problem। ग्रुप डिस्कशन इसीलिए कराते हैं जिससे कि किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। मान लीजिए आपके गांव या मोहल्ले में कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि सॉल्व करना है, उसका पर्टिकुलर एक सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और उसके लिए ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन करोगे तो वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ हो रही है उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के लोग आएंगे वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, सभी लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, उनमें से हो सकता है किसी के आइडियाज़ से कोई सोल्यूशन ही मिल जाए। ग्रुप डिस्कशन का मेन पर्पज़ ही है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लोगों को आइडियाज़ को कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, इसीलिए ग्रुप डिस्कशन होता है। और ग्रुप डिस्कशन में 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, हमेशा याद रखना है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर हैं तभी ग्रुप डिस्कशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर 1 या 2 पर्सन है तो वो तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। 1 2 पर्सन है तो एक तो सेंडर रिसीवर, ये तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है,
ग्रुप डिस्कशन में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, बट मैक्सिमम 4 से 12 हो सकते हैं, ठीक है। वो भी सेमी सर्कुलर वे में बैठे हुए होते हैं जिसमें कि डिस्कशन होता है। अब देखो सिंपल बात है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कम्युनिकेशन में क्या होता है, काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, सॉफ्ट स्किल भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे तो आपने सारी चीज़ें कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ी थी। अब ग्रुप डिस्कशन जब भी आप करोगे तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी कुछ चीज़ें होती है जो आपको करनी होती है और जो चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। तो चलिए अभी उसको जानते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, काफ़ी मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको समझा दिया क्या है। अभी हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ जीडी। ग्रुप डिस्कशन के मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी ग्रुप डिस्कशन करने का क्या उद्देश्य है, ग्रुप डिस्कशन आखिर करते क्यों है। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू मेकिंग डिसीजन में भी हो सकता है कुछ डिसीजन अगर किसी को कुछ लेना है तो ग्रुप डिस्कशन तब भी होता है। टू कलेक्ट एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो अगर आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे है डूज फॉर ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन, अगर आप ग्रुप डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हो तो आपको ये चीज़ें आपको अपने ग्रुप डिस्कशन में करनी है इफेक्टिव जीडी बनाने के लिए। पहला है रिसर्च द टॉपिक। मान लीजिए कल आप जीडी में इन्वॉल्व होने वाले हो तो सबसे पहले आप टॉपिक के बारे में रिसर्च करोगे, ठीक है, बिफोर डिस्कशन। मान लो कल आप डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हो, बट आपने अगर कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, टॉपिक के बारे में रिसर्च ही नहीं की, तो फिर वहाँ पे आप क्या ही अपना आइडिया शेयर कर पाओगे, ठीक है। तो टॉपिक के बारे में पहले से रिसर्च किया जाता है तभी एक अच्छा सा जीडी परफॉर्म हो पाता है, वहाँ पे इफेक्टिव जीडी वहाँ पे होता है, ठीक। तो पहला आपको यहाँ पे यही करना है, रिसर्च द टॉपिक। पहला पॉइंट यही है डूज फॉर ग्रुप डिस्कशन में, रिसर्च द टॉपिक बिफोर डिस्कशन, ठीक, समझ गया आपने। अभी यहाँ पे सेकंड आपका पॉइंट है लिसन एक्टिवली बी अटेंटिव। इट मीन्स आपको बी अटेंटिव रहना है जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं है अगर आपने मान लीजिए अपने टॉपिक की रिसर्च कर ली, आपको बहुत सारे आइडियाज़ टॉपिक्स आपको पता है, बहुत सारे आइडियाज़ थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पहले सब कुछ आपको सुनना है, ठीक है। लिसन एक्टिवली का मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी अपने आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन लोग शेयर कर रहे हैं, एवरी एंड ईच पर्सन्स के वहाँ पे आइडियाज़ एंड थॉट्स को एक्टिवली सुनना है, समझना है, ठीक है। सभी के वहाँ पे थॉट्स को वहाँ पे देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं, पूरा एक्टिवली सुनना है। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, रिसर्च द टॉपिक एंड लिसन एक्टिवली। एंड थर्ड यहाँ पे जो पॉइंट है, वेट योर टर्न, वेट योर टर्न। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बताया लिसन एक्टिवली, सबसे पहले तो आप उसको एक्टिवली सुनोगे ध्यानपूर्वक अच्छे से, ठीक, पेशेंस के साथ। देन उसके बाद आप अपने टर्न का वेट करोगे, वहाँ पे आपको अपने टर्न का वेट करना है जब भी आपका टर्न वहाँ पे आए, क्योंकि वहाँ पे एवरी एंड ईच पर्सन्स को वहाँ पे मौका दिया जाता है जीडी में बोलने का, क्योंकि जीडी इसीलिए ही होती है कि सभी के थॉट्स वहाँ पे सुने जाएं, देखे जाएं। जब भी आपका टर्न आए तब वहाँ पे आपको बोलना है जीडी में, जो भी आपने रिसर्च किया है, जो भी आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को अपने एंगल से क्या देखते हो, क्या समझते हो, क्या सोल्यूशन दे सकते हो, तब आपको वहाँ पे बोलना है, ठीक है। यही आपका हो गया थर्ड वेट योर टर्न। आप काफ़ी सारे पॉइंट्स में बना के भी लिख सकते हो। पहले यहाँ पे देखो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किया, अगर ये 7 मार्क्स में आते हैं, व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन एंड एक्सप्लेन डूज फॉर ग्रुप डिस्कशन से अगर क्वेश्चन बन के आता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर देना, ठीक है। ऐसा पॉइंट मत लिख कर आना, एक्सप्लेन भी कर सकते हो बना के, ठीक है। ये पॉइंट आप अगर याद रखोगे तो बना के आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपका वेट योर टर्न हो गया। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है आपका बी क्लियर एंड कंसाइज। देखो यहाँ पे है, आपने जैसे अपने पहला पॉइंट आपने टॉपिक के बारे में रिसर्च कर लिया, आप लोगों को सुन भी रहे हो केयरफुली और आपने अपने टर्न का वेट किया, आप बोल भी रहे हो। यहाँ पे आपको आपने अपने टर्न का वेट किया, आपका टर्न आया, आप बोलने गए, वहाँ पे ऐसा नहीं करना। अगर आप टॉपिक के बारे में पहले से रिसर्च करके आए हो तो वहाँ पे आपको सब चीज़ आपको मतलब पूरे तरीके से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देनी है, ऐसा नहीं है। आपको पूरा क्लियर एंड कंसाइज रहना है। ऑलरेडी हम पहले वाले यूनिट्स में ये सब कवर कर चुके हैं कि कंसाइज आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप जब भी आप ये अपना कुछ भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थॉट शेयर कर रहे हो इन द जीडी, तो मस्ट आपको वहाँ पे क्लियर एंड कंसाइज रखना है अपने कम्युनिकेशन को, अपने जो भी थॉट्स है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, टू द पॉइंट होना चाहिए। जो भी बोल रहे हो टू द पॉइंट, रिलेटेड टू दैट जीडी, ठीक है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट आपका है सपोर्ट योर पॉइंट्स। देखो
देखो सपोर्ट योर पॉइंट्स का मतलब होता है सिंपल, जैसे अगर आप जीडी में इन्वॉल्व हो तो आपको अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करना है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं जो रिसर्च किया हूँ मे भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं, आपको अपने पॉइंट्स को लेकर के हमेशा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट में रहना है कि जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल होगा उस प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो फिफ्थ पॉइंट आपका है सपोर्ट योर पॉइंट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, बैकअप योर आर्ग्यूमेंट्स विद फैक्ट्स, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर ऑन पॉइंट्स रिगार्डिंग टू देयर प्रॉब्लम। वही मैंने आपको समझा दिया कि मतलब सबसे पहले पॉइंट्स को लेकर के पूरा आपको सपोर्टिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। सिक्स पॉइंट क्या है, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट मीन्स जब भी आप जीडी में अपने थॉट्स कुछ भी शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको क्लियर बोलना है, कंसाइज रहना है, अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करना है एंड यहाँ पे आई कांटेक्ट भी बना के रखना है। आई कांटेक्ट आपको बना के रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप चाहे जितने अच्छे से क्लियर बोलो, कंसाइज बोलो, मैनर में आप अपने थॉट्स को शेयर करो, फिर भी लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फिर अगर आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हो तो ये एक साइन ही होता है। अगर आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हो तो आप अंडर कॉन्फिडेंट पे हो, आप मतलब आप डरे हुए हो, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे आपको आई कांटेक्ट बनाना है। द सेवन पॉइंट इज मेंटेन बॉडी लैंग्वेज, आपको बॉडी लैंग्वेज भी बना के अच्छे से रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप डिस्कशन में करनी होती है। बॉडी लैंग्वेज आपको पूरा ओपन रखना है, ठीक है। तो ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, बॉडी लैंग्वेज को हम डीपली पढ़ेंगे, अभी बस टू द पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। मेंटेन बॉडी लैंग्वेज आपको रखना है। और एट्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समराइज द डिस्कशन। अगर आपका टर्न इस पॉइंट पे आता है तो समझ लीजिए जो जीडी के जो मतलब अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल वे में तो इसके पॉइंट को काफ़ी मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। समराइज द डिस्कशन, जो मैंने पॉइंट बताया 8 पॉइंट, समराइज द डिस्कशन। अगर आप सभी के बातों को सुनते हो, मान लीजिए आपने सभी के बातों को वहाँ पे सभी के थॉट्स को सुन लिया, उसके बाद समराइज करना होता है कि आपने उसको मतलब सबको सुनने के बाद वहाँ पे आप क्या इसके बारे में सोचते हो, आपको क्या इसमें मतलब प्रॉब्लम्स को लेकर क्या सोल्यूशन आप दे सकते हो। सभी की बातें सुनने के बाद फिर आप हो सकता है आप एक उनसे भी अच्छा एक सोल्यूशन वहाँ पे क्रिएट कर सको, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये टर्न अगर आपके ऊपर आता है समराइज करने के लिए डिस्कशन में, आप बोल भी सकते हो मे आई समराइज द डिस्कशन, देन वहाँ पे आप समराइज कर सकते हो। ये तो हम मतलब जैसे अगर आप डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हो ये मैं समझा रहा हूँ, बाकी अगर पेपर के एंगल से देखें तो ये सब पॉइंट आपको बना के बस लिखना है, लेकिन मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है ग्रुप डिस्कशन में आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। क्या चीज़ें, पहला आपका रिसर्च द टॉपिक, दूसरा लिसन एक्टिवली, वेट योर टर्न, बी क्लियर एंड कंसाइज, सपोर्ट योर पॉइंट्स, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, समराइज द डिस्कशन। ये हो गया डूज फॉर ग्रुप डिस्कशन। अभी आते हैं ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सिंपल चीज़ है, आपको ग्रुप डिस्कशन में जो करना है वो तो करना ही, लेकिन आपको गलती भी नहीं करनी है ग्रुप डिस्कशन में जो लोग करते हैं। देखो क्या है ग्रुप डिस्कशन में क्या नहीं करना चाहिए, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है डू नॉट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, ठीक है। यानी कि आप ग्रुप डिस्कशन में बाधा मत बनिए, ठीक है। बाधाएं उत्पन्न नहीं करना है, इट मीन्स इंटरप्ट का मतलब बाधाएं आपको उत्पन्न नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आप ग्रुप डिस्कशन आपका कल था, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो आप ग्रुप डिस्कशन में गए, आपने रिसर्च टॉपिक्स वगैरह सब कुछ अच्छे से जो डूज फॉर ग्रुप डिस्कशन में उसको फॉलो किया, बट वहाँ पे लोगों को आप इंटरप्ट कर रहे हो, लोग अपने पॉइंट्स को बता रहे हैं, अपने एंगल पॉइंट ऑफ एंगल्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने सोल्यूशन को बता रहे हैं, बट वहाँ पे आप इंटरप्ट कर दे रहे हो, बता रहे हो कि मैंने रिसर्च किया था, ऐसा है वैसा है। तो इंटरप्ट नहीं करना है। कुल मिला के अगर जीडी को इफेक्टिव बनाना है तो इंटरप्ट भी नहीं करना होता है। डू नॉट इंटरप्ट, ठीक। एंड द सेकेंड पॉइंट इज डोंट बी रूड। इसका क्या मतलब है, देखो इसमें डोंट बी रूड का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको जब ग्रुप डिस्कशन में जब भी इन्वॉल्व हो तो एवरी एंड ईच पर्सन्स को रिस्पेक्ट करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वहाँ पे आपको अटेंटिव रहना है, सभी को सुनना है और सभी के प्रति आपको रिस्पेक्ट वहाँ पे दिखाना है कि आप मतलब रिस्पेक्टेड पर्सन हो, ठीक है। आपको वहाँ पे सभी को रिस्पेक्ट करना है। व्हेन डिसएग्रीइंग विद समवन, भले ही आप किसी के साथ वहाँ पे डिसएग्री ही क्यों किसी के पॉइंट से ना कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको फिर भी क्या करना है, रिस्पेक्टफुल रहना है। इवन व्हेन यू डिसएग्रीइंग विद समवन, किसी के पॉइंट से अगर आप डिसएग्री भी होते हो तब भी आपको रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पे डिसएग्री करना है, ठीक है। तो ये हो गया डोंट इंटरप्ट, डोंट बी रूड, डोंट गो ऑफ टॉपिक,
डोंट गो ऑफ टॉपिक। थर्ड पॉइंट इज, देखो डोंट गो ऑफ टॉपिक का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है आपके लिए, देखिए विषय से बाहर नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल जिस भी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन थॉट्स अपने वहाँ पे शेयर करने हैं। ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम्स को लेकर के अगर वहाँ पे जीडी हो रहा है तो आप वहाँ पे दूसरा कोई टॉपिक उठा दिए, ऐसा नहीं होना है। आपको गो ऑफ टॉपिक नहीं जाना है, इनसाइड द टॉपिक आपको रहना है। देन वहाँ पे आपको अपना वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करना है, जो भी आपने रिसर्च किया, जो भी आप उस प्रॉब्लम्स को लेकर के सोचते हो। ये हो गया डोंट गो ऑफ टॉपिक, थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डोंट जस्ट एग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन में, डोंट जस्ट एग्री। आपको हमेशा एग्री नहीं होना है ग्रुप डिस्कशन में। काफ़ी लोग प्री जजमेंट में रहते हैं कि मैं जीडी में इन्वॉल्व हो रहा हूँ तो मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, बट हाँ एवरी पर्सन जो भी वहाँ पे बोलेगा मैं उसके पॉइंट को हमेशा एग्री करूँगा, ऐसे बना के लोग वहाँ पे माइंड सेट बना के वहाँ पे जीडी में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि काफ़ी गलत होता है। आपको किसी भी पर्सन को मत जस्ट एग्री नहीं करना है। अगर वो जो बोल रहा है आपके अनुसार अगर वो सही है तो जस्ट देन यू से एग्री, देन यू जस्ट एग्री। अदरवाइज आपको हमेशा एग्री नहीं करना है कि आप एग्री कोई भी कुछ भी बोल रहा है, गलत ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, आप जस्ट एग्री हो जा रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। व्हाइल इट्स इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट, भले ही हाँ रिस्पेक्ट करना जरूरी है सभी का वहाँ पे, ईच एंड एवरी पर्सन का, बट ऐसा उसका मतलब ये नहीं है जस्ट आप एग्री होते रहिए, ऐसा नहीं है। डिफरेंट ओपिनियंस, डोंट सिंपली एग्री विद अदर्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। आप सोचते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना वहाँ पे क्रिएट हो जाए, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जस्ट एग्री होते चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पे जस्ट एग्री नहीं करना है, ये याद रखना है। अगर आप उस पॉइंट से सहमत नहीं हो तो रिस्पेक्टफुली आप बोल दीजिए कि आप उस पॉइंट को लेकर के सहमत नहीं, एग्री नहीं है। ये है, आप कॉन्फ्लिक्ट के डर से वहाँ पे जस्ट एग्री नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। तो हमने देखा ग्रुप डिस्कशन में डूज फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड डोंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। अभी आते हैं इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, ठीक है। देखो ग्रुप डिस्कशन हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या होता है। देखो एक मिनट मैं आपको फिर से सिलेबस दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिए, ग्रुप डिस्कशन आपका हो गया। अब इसके बाद आता है इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। देखो इफेक्टिव प्रोफाइलिंग देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। देखो इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या है। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, यहाँ पे दो टर्म है, इफेक्टिव एंड प्रोफाइलिंग। देखो प्रोफाइलिंग मीन सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोफाइल जैसे आप फेसबुक प्रोफाइल आपका होता है, व्हाट्सएप प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो बनाते हो, वही वाली प्रोफाइलिंग यहाँ पे है, ठीक है। अब इफेक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ में से मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन तो आप कर रहे हो किसी से, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहा है, बट वो नॉर्मल कम्युनिकेशन, बट उसको इफेक्टिव बनाना है तो कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, जैसे अभी आपने ऊपर देखा जीडी तो हर कोई करता है, जीडी में हर कोई इन्वॉल्व होता है, बट जीडी को इफेक्टिव जीडी बनाना है, इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन बनाना है, तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए ये अगर फॉलो करते हो तो देन जो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा वो आपका इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, मतलब कुछ टिप्स को फॉलो करो, कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स वहाँ पे यूज़ करो जिससे कि आपका वहाँ पे जो आपका काम है वो इफेक्टिव हो जाए। जैसे कि यहाँ पे काम क्या है, प्रोफाइल का, यानी इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। अब इफेक्टिव प्रोफाइलिंग देखो मैं पहले पढ़ता हूँ, देन आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या है। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग इन टेक्निकल कम्युनिकेशन मीन्स, एक सेकंड देखो हाईलाइट करता हूँ। देखो इफेक्टिव प्रोफाइलिंग इन टेक्निकल कम्युनिकेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस रियली वेल। It like getting to know the people you are talking to or writing for. When you understanding them, you can communicate in a way that makes the most sense of them, helps them the most. यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ भी सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या होता है। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग सिंपल मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपनी प्रोफाइल को, जैसे आप मान लीजिए आप अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या है कि इफेक्टिव प्रोफाइल बनाना होता है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि आप लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, ठीक है, प्रोफाइल तो हर कोई क्रिएट कर लेगा वहाँ पर। अभी बोल दूँ आपको अपने फेसबुक पर प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, प्रोफाइल आप क्रिएट कर लोगे, बट इफेक्टिव प्रोफाइल अगर आपको क्रिएट करना हो तो इफेक्टिव प्रोफाइल में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपना बायो एक अच्छा सा देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इफेक्टिव बायो होते हैं उसको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक अच्छा सा स्माइल के साथ एक प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करना होता है।
इस तरीके से अपने कुछ टिप्स को फॉलो करके वहाँ पे अपने प्रोफाइल को क्या कर सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। वही आपका इफेक्टिव प्रोफाइलिंग होगा। ऐसा नहीं आप जस्ट अपना आईडी बना लिया, वहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो भी नहीं लगाया, फ़ोटो भी लगाई तो मतलब अच्छा फ़ोटो नहीं लगाया तो वो आपका इफेक्टिव प्रोफाइल नहीं होगा। और भी यहाँ पे एग्जांपल के साथ हम अच्छे समझते हैं। देखो इफेक्टिव प्रोफाइलिंग जैसे एग्जांपल हम समझ सकते हैं। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग टेक्निकल कम्युनिकेशन में देखें, मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस और रीडर्स विल। इमेजिन यू आर राइटिंग अ मैनुअल और अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू प्रोफाइल इफेक्टिवली यू शुड। जैसे बात करें, आप अभी मोबाइल शॉप पे जाते हो, वहाँ पे अगर मोबाइल परचेज करते हो, ठीक है, वो देखो एग्जांपल बहुत अच्छा दे रहा हूँ। मोबाइल शॉप पे गए, आप मोबाइल परचेज किए, तो वहाँ पे जो बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर एक यूज़र मैनुअल होता है, वो भी एक तरीके का इफेक्टिव प्रोफाइलिंग होता है। क्यों? जैसे अगर कोई मान लो मोबाइल, आप तो अभी उतना एडवांस यूज़र हो चुके हो, आपको समझ में है, समझ जाते हो कैसे चलाना है, क्या यूज़ करना है। मान लीजिए अगर कोई यूज़ करना नहीं जानता है, तो अगर वहाँ पे हिंदी में या इंग्लिश में भी जो भी वहाँ पे लैंग्वेज में अगर लिखा रहता है यूज़र मैनुअल में, अगर उसको कोई पढ़ता है तो पढ़ करके वो सीख सकता है कैसे इस मोबाइल को यूज़ करना है, कहाँ पे सिम कार्ड स्लॉट दिया होगा, कहाँ से ऑन होगा, कहाँ से ऑफ होगा, वो सब उस यूज़र मैनुअल के अंदर दिया रहेगा, ठीक है। तो वो रहा आपका इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, जिसकी मदद से आपका जो यूज़र है, जो रीडर्स हैं, जो सामने आपका प्रोफाइल कोई पढ़ रहा है, वो ईजिली आपके ओर अट्रैक्टिव हो रहा है, ठीक है, आपके ओर अट्रैक्टिव हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंट को, आपके प्रोफाइल को आसानी से वो पढ़ पा रहा है, ठीक है। वही है आपकी इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। यहाँ पे देखो आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी नोट्स आप इसको जब पढ़ोगे तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखो, नो हु विल यूज़ योर मैनुअल, आर द बिगनर्स, एक्सपर्ट्स और समवेयर इन बिटवीन। देखो ऐसे हो सकता है, जैसे आप प्रोफाइल तो आप बना दिए, अब आपको प्रोफाइल ऐसा बनाना है कि अगर वहाँ पे कोई बिगनर्स भी आता है, मीन्स कोई अगर वहाँ पे ऐसा बंदा भी आपके प्रोफाइल पे आता है, तो वो आपके प्रोफाइल में अट्रैक्टिव हो जाना चाहिए। आपको अच्छे से प्रोफाइल यहाँ पे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या होता है। जैसे फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप बनाते हो, उसी को इफेक्टिव कैसे बनाते हैं, या आप इसको थोड़ा बहुत और रिसर्च करना कि इफेक्टिव प्रोफाइलिंग कैसे बनाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ये आप रिसर्च करना, ठीक है। यूट्यूब से देखना, कहीं से भी देखना कैसे इफेक्टिव प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल आई थिंक आप यूज़ कर ही रहे होंगे फेसबुक, बट आपकी मैं ये बता सकता हूँ कि आपका प्रोफाइल इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो यूज़र होते हैं उनके प्रोफाइल जस्ट लाइक्स के लिए ऐसे प्रोफाइल बना देते हैं, बट इफेक्टिव प्रोफाइल अगर आप एज ए स्टूडेंट, आपको अपने प्रोफाइल को इफेक्टिव बनाना चाहिए, ठीक है। जिससे कोई भी आपके प्रोफाइल पर विजिट करे, जैसे यहाँ पे लिखा है आर द बिगनर्स, एक्सपर्ट, समवेयर इन बिटवीन, वो इजीली आपके प्रोफाइल की ओर अट्रैक्टिव हो, वो आप समझ जाए कि आप क्या चीज़ें बनाते हो, क्या कंटेंट आप क्रिएट करते हो। अंडरस्टैंड देयर नीड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह आपका लिखा हुआ है। थिंक अबाउट देयर प्रेफरेंस, हाउ डू दे लाइक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड, कैसे कैसे मतलब आपने प्रोफाइल पे क्या क्या चीज़ें अपलोड करते हो, कैसे लाइक डायग्राम, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, अब जब भी आप मोबाइल परचेज करते हो तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आपका रहता है, या फिर QS वहाँ पे सेक्शन होता है जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे लिखे होते हैं। तो ये चीज़ें होती है इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या होता है। प्रोफाइल को इफेक्टिव बनाना, और इफेक्टिव कैसे बनेगा, कुछ टिप्स है, कुछ टिप्स जिसको फॉलो करके अपने प्रोफाइल को इफेक्टिव बना सकते हैं। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग केवल इतना मतलब है, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग अपने प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करना है, अट्रैक्टिव बनाना, जिससे कि लोग आपकी ओर अट्रैक्टिव हों। कोई भी पर्सन आपके पास आता है तो अट्रैक्टिव हो। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग एक तरीके से भी ले सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी ले सकते हो। आपको अपने पर्सनालिटी को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि कोई भी पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेट करे तो डायरेक्टली आपकी ओर अट्रैक्टिव हो जाए। ये भी आपका इफेक्टिव प्रोफाइलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका इफेक्टिव प्रोफाइलिंग तो हो गया आपका इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक थोड़ा पॉइंट आउट कर देता हूँ। बाई डूइंग दिस इफेक्टिव प्रोफाइलिंग अगर आप ऐसा करते हो तो यू टेलर योर टेक्निकल कम्युनिकेशन टू बी एज हेल्पफुल एंड क्लियर एज पॉसिबल टू योर स्पेसिफिक ऑडियंस। अगर आप एक इफेक्टिव प्रोफाइलिंग बनाओगे तो आपके ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, और कम्युनिकेशन में ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव प्रोफाइल बनाना। आपको प्रोफाइल को इफेक्टिव बनाना ही है, ठीक है। तो ये होगा आपका इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। हमने आज डिस्कस किया ग्रुप डिस्कशन एंड इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। एक ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट हो गया एंड इफेक्टिव प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप, राइटिंग द स्टेटमेंट, SOP। ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाकी आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।
बाकी नोट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही रहा होगा। वेबसाइट पर जाना, नोट्स को सिंपल डाउनलोड करना। अगर नोट्स डाउनलोड करने में कोई भी इशू आ रहा हो तो जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट करना। डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।